चक्रवाती तूफान रेमल ने तबाही मचाई है। मिजोरम में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश से पत्थर की खदान रही और सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो देखिए, चक्रवाती तूफान रेमल ने तबाही मचाई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारी बारिश से पत्थर की खदान रही और लोगों की जान यहाँ पर गई है। सरकार ने हालांकि मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन आप जानते हैं जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। मिजोरम में यह लैंडस्लाइड से 27 लोगों की मौत हुई है। चक्रवाती तूफान लगातार लोगों की जिंदगियां ले रहा है। रेमल के कारण से मिजोरम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है। चक्रवाती तूफान रेमल ने इस वक्त तबाही मचाई है मिजोरम में, जहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण से 27 लोगों की जान गई है। भारी बारिश से जो पत्थर की खदान थी वो ढही और उसके कारण से लोगों की जान यहाँ पर गई है। आप चारों तरफ तबाही का मंजर इस वक्त देख सकते हैं। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है, लेकिन मिजोरम में लैंडस्लाइड के कारण गई लोगों की जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। सरकार ने मुआवजे का भले ही ऐलान किया हो, लेकिन जो उनके परिवार को झटका लगा है, जाहिर तौर पर ऐसा दर्द उनको मिला है जो कभी कम नहीं होने वाला। रेमल इस वक्त लगातार तबाही मचा रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इम्फाल की बात करें तो वहाँ पर भारी बारिश हो रही है, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर परिस्थितियाँ किस तरीके की है। जगह जगह जल भराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। चक्रवात रेमल के प्रभाव की वजह से मणिपुर के इम्फाल में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में किस तरीके से बाढ़ की स्थिति आप मानो उत्पन्न हो गई हो, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के सरकारें पहले से ही अलर्ट थी और इसी वजह से जैसे ही रेमल का प्रभाव देखने को मिला, वैसे ही जो निचले इलाके थे वहाँ पर लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि लोगों को ऊंचे वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है, लबालब पानी भरा हुआ है सड़कों पर, तो यातायात इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित। जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको समझिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें पेश आ रही होंगी। आप देख सकते हैं जगह जगह पर गाड़ियाँ फंस गई है। जो मेन रास्ता है वहाँ तक पानी जा पहुँचा और इसी वजह से लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और प्रिया देखिए, अमर उजाला में भी फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। रेमल तूफान से मिजोरम में भारी बारिश और भूस्खलन, 25 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसके अलावा राजधानी आइजोल के पास पत्थर की खदान धंसने से 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल चक्रवात रेमल के प्रभाव से मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह भूस्खलन के चलते मिजोरम में 25 लोगों की मौत हुई है। इनमें 14 लोगों की मौत पत्थर की खदान धंसने से हुई है। कई लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार में मृतकों में शामिल राज्य के नागरिकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। बिल्कुल, देखिए मिजोरम में आइजोल के पास जो पत्थर खदान के ढहने से मौत की खबर सामने आई है, उससे लेकर द्रौपदी मुर्मू ने भी एक पोस्ट किया था। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं बचाव और राहत कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। ये द्रौपदी मुर्मू ने पोस्ट करते हुए लिखा। बढ़ते आगे बात रेमल तूफान की करते हैं, जहाँ तूफान ने जमकर तबाही मचाई है और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सड़कों पर सैलाब दिख रहा है, वो तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और तूफान की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मणिपुर में चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण कल से इम्फाल में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ रही। तो देखिए, उत्तर भारत जो कि लू से झुलस रहा है, तो पूर्वोत्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश है और बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। देखिए किस तरह से सड़कें जो है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। आम जनजीवन जो है वो प्रभावित है और नदियों का भी जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। प्रीति, लगातार क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में सड़कें समंदर बन चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो वहीं केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश हुई है और इस भारी बारिश से वहां की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ है। जल भराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। एर्नाकुलम में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। कुछ हिस्सों में जल भराव हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, लोगों की जो बाउंड्री जो लोग बना के रखते हैं पूरी तरीके से टूट गई है। इसके अलावा घरों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, लोग जब बाहर निकले तो बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर गिरे हुए नजर आए। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि सड़कों पर सैलाब दिखाए, गाड़ियां चल तो रही है लेकिन रेंग रेंग कर जो गाड़ी चालक हैं उनको गाड़ी चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और ये देखिए आप, जब बड़े बड़े पेड़ गिर गए, ज़मींदोज़ हो गए, तो उसके बाद वहाँ पर इन पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा ताकि जो यातायात है वो फिर से सुचारू रूप से हो सके।
देखिए बिल्कुल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से रेमल तबाही मचा रहा है। पूर्वोत्तर की खासतौर बात करें, आपने देखा मिजोरम मणिपुर में किस तरह के हालात हैं। भारी बारिश से सड़क का एक हिस्सा तक ढह गया। हाफलोंग सिलचर लिंक रोड पर यातायात पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन ने 1 जून तक रोड को बंद कर दिया है। भारी बारिश से 1 की मौत हो गई है, 17 लोग घायल हुए हैं। अब अगर बात करें असम की, तो दिमासाव जिले में भारी बारिश के बाद नदी का पानी बढ़ने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है और हाफलोंग सिलचर लिंक रोड कट गया है। और दिमासाव जिले के डिप्टी कमिश्नर सिमंता कुमार दास ने ये बताया कि जिला प्रशासन ने हाफलोंग सिलचर जो कनेक्टिंग रोड है उसको 1 जून तक के लिए बंद कर दिया है। जो हालात वहां पर हैं, राज्य में तेज हवाएं और भारी बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत तक हो गई है, 17 घायल हुए हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। तो देखिए रेमल लगातार तूफान जो है वो तबाही मचा रहा है। लोगों की परेशानियां लगातार वहां पर बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हैं कि कई रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं और पूरे तरीके से अगर आप देखें तो लोगों की जान जा रही है। यहाँ पर देखिए जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से टूट चुकी है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में चक्रवाती तूफान रेमल कहर बनकर टूट रहा है। ये चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से लगातार हो रही है। बारिश के कारण मिजोरम के आइजोल में पत्थर की एक खदान ढह गई। असम के दिमा हसाओ जिले में भारी बारिश के बाद नदी का पानी बढ़ने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया और हाफलोंग सिलचर लिंक जो रोड है वो कट गया। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐसे में जो ये रोड कनेक्टिविटीज़ हैं इनको ब्लॉक किया गया है ताकि जानमाल का नुकसान ना हो। आगे बढ़ेंगे। असम के सोनितपुर में हादसे की जानकारी है। स्कूल बस पर पेड़ की शाखा गिर गई, 12 छात्र जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरा मामला असम का है, जहां पर सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली इलाके में एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 12 छात्र जख्मी हुए। घायलों को बचाया गया, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त परिस्थितियां मिली है, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में लगातार वहां पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। रेमल का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए और इसी दौरान इसने अपनी जद में एक स्कूली बस को ले लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा पेश आया। उस वक्त स्टूडेंट्स इस बस पर मौजूद थे, तो 12 ऐसे स्टूडेंट्स जिनको जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिलहाल सभी सुरक्षित है, लेकिन वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल ज़रूर हो गया है। लगातार अपील की जा रही है कि लोग अगर प्रभावित क्षेत्र में हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि रेमल का प्रभाव कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से असम के सोनितपुर में इस वक्त जो हादसे की जानकारी मिल रही है, वहां पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी हमने देखी। उसके बाद स्थानीय प्रशासन को इतला किया गया, प्रशासन वहां पर पहुंचता है, लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। जो स्कूली बच्चे हैं उनको वहां पर हॉस्पिटलाइज किया गया है। फिलहाल सभी सुरक्षित है, लेकिन पेरेंट्स में, अभिभावकों में एक डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसे उन्हें जानकारी मिली कि स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसके बाद वो लोग अस्पताल पहुंचे भागते फिरते। उसके बाद उनको बताया गया कि ये वही स्कूल बस है जहां पर उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, जिस बस के ज़रिए। और उसके बाद उनमें एक डर का माहौल, दहशत का माहौल भी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि स्टूडेंट्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जो स्टूडेंट्स जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। वहां पर डॉक्टर्स की टीम, स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है ताकि हर संभव जो चिकित्सकीय सुविधा है वो इन बच्चों को मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से यहाँ असम के सोनितपुर में हादसा हुआ, बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। अब बात करते हैं गर्मी की, क्योंकि गर्मी से हाल बेहाल है सभी का। और दिल्ली में गर्मी की वजह से 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। कई जगह 50 के करीब पहुंचा है पारा। और नजफगढ़ की अगर बात करें तो 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज और नरेला में 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो आप तमाम अखबारों को उठा लें, इसका जिक्र है क्योंकि गर्मी से इस वक्त के हालात काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में 14 साल और गुरुग्राम में 80 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा, पारा 50 के पास और मची त्राही त्राही। इसी हेडलाइन के साथ इस खबर का जिक्र है। और देखिए बताया गया कि कहां पर कितना तापमान दर्ज किया गया है। उत्तर मध्य भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। देश की राजधानी दिल्ली के कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री के नजदीक पहुंच गया और यहाँ 14 साल में पहली बार 28 मई का दिन इतना गर्म रहा। वहीं शहर में पानी का संकट भी चरम पर है। और देखिए किस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है और लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में राजस्थान में भी गर्मी का सितम देखने के मिला। चूरू में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि 50 डिग्री से ज़्यादा ही टेम्परेचर था। अगर गंगा
नगर की बात करें तो ऐसे में तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और देखिए आज क्योंकि तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें गर्मी का जिक्र इसीलिए क्योंकि कल का जो टेम्परेचर था वो डराने वाला था। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा कि आसमान से आग बरस रही थी। आप समझिए इस वक्त अमर उजाला मेरे पास है और सबसे पहले राजस्थान का जिक्र किया गया है कि राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। अन्य शहरों में भी तापमान 48 से 49 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली में भी पारा 50 डिग्री को छूने की ओर है। तो वहीं यूपी के झांसी में दिन का पारा 49 डिग्री रहा। आगरा में तापमान 48.6 और वाराणसी में 47.6 डिग्री रहा है। इसके अलावा देखिए किस तरीके से जो तमाम शहर हैं सबका जिक्र यहाँ पर किया गया है। जम्मू कश्मीर सोचिए, जिसे हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर हमेशा ठंड रहती होगी क्योंकि अक्सर टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं गर्मी में। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पारा 43 डिग्री तक पहुँच गया। इसके चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। हिमाचल के ऊना में पारा 44 डिग्री के पार हो गया। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने यह कहा कि मंगलवार को चूरू देश में सबसे ज़्यादा गर्म रहा है और जो लोगों की जान जा रही है गर्मी से वो अलग। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में लू और बुखार से 12 लोगों की मौत हो गई। यूपी में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसके अलावा अभी 2 दिन जो लू है उससे कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप वो तमाम कदम उठाइए जिससे आपकी तबीयत खराब ना हो, आपको लू ना लगे और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही घरों से बाहर जाइए, अन्यथा घरों में रहिए क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं। बच्चे तो घर में ही हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जिनको काम के लिए जाना पड़ता है मजबूरी है, लेकिन यही कह सकते हैं कि अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, देखिए राजस्थान का आप जिक्र कर रही हूँ और यहाँ अखबारों में ये भी मेंशन है कि 23 लोगों की मौत हीट वेव से राजस्थान में और राज्य में भीषण गर्मी और आसमान से बरस रही आग के कारण मौतों का सिलसिला भी जारी है। और इसके कारण प्रदेश भर में मंगलवार को अलग अलग स्थानों पर 23 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसमें सबसे अधिक 5 लोगों की मौत टोंक में हुई है और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी गर्मी के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1 मार्च के बाद अब तक प्रदेश में गर्मी के कारण मात्र 4 मौतें हुई हैं। तो 23 लोगों की मौत हीट वेव से, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। पूजा देखिए बिल्कुल हर अखबार में अगर बात करें तो गर्मी का जिक्र है और किस तरीके से गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है, कैसे आंकड़ा कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ज़रा सोचिए 100 डिग्री 100 साल अगर बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो 100 साल बाद देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कई रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर यह है मौसम विभाग के मुताबिक कि 2 दिन और बरसेगी आसमान से आग और उसके बाद में हो सकता है कि थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आए। आमतौर पर हर साल गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाता था जिससे आंधी पानी के हालात बन जाया करते थे, लेकिन इस साल अब तक ऐसा कोई सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ है आंधी पानी के हालात बन जाएं या फिर कोई राहत लोगों को मिल पाए। और तापमान राज्य के अधिसंख्य इलाकों में सामान्य से ऊपर जा रहा है। इस बीच प्रचंड गर्मी के चलते प्रदेश के अधिसंख्य इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। आप किसी भी राज्य का हाल उठाकर देखिए, अगर आप उत्तर भारत की बात करते हैं, आप चाहे बात यहाँ आप राजस्थान की कर ले, चाहे आप बात उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप हर जगह पर इस वक्त अगर देखेंगे तो पारा लगातार चढ़ा हुआ है और हर अखबार के फ्रंट पेज पर लगातार इस वक्त ये हेडलाइन ज़रूर है। मेरे पास इस वक्त राजस्थान पत्रिका है, सूर्य के कोप से शहर ज़्यादा बेचैन। इसी हेडलाइन के साथ में जो इसके प्रभाव हैं जाहिर तौर पर उनका जिक्र किया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका में इस बात का जिक्र है कि ये जो बढ़ती गर्मी है ये कैसे बच्चों के लिए बेहद घातक साबित हो रही है। यहाँ पर ये रिपोर्ट कहती नज़र आती है कि बच्चों की याददाश्त पर इस गर्मी का असर हो रहा है। बच्चे ठीक से याददाश्त जो है उनकी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, याद कर रहे हैं तो याद नहीं हो पा रहा है। काफ़ी डिस्टर्बेंस इस गर्मी के कारण हो रहा है, बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसमें लिखा है कि बच्चे वयस्कों की तरह बदलते तापमान के हिसाब से तेज़ी से समायुक्त नहीं हो सकते। ऐसे में उन्हें गर्मी से ज़्यादा खतरा है। बच्चों के शरीर का तापमान बढ़ने से उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और तेज़ सिर दर्द होता है। शरीर में जकड़न और बेहोशी भी हो सकती है। हालात बिगड़ने पर शरीर के अंग काम करना भी बंद कर देते हैं। गर्भवती महिलाओं में गर्मी से परेशानी हो सकती है और हालात बिगड़ने पर गर्भ में ही बच्चे की मौत तक हो सकती है। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में समय पूर्व प्रसव की शिकायतें भी आई हैं। यानी हम जो लगातार अपनी प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, आज उसका खामियाजा हम इस कदर भुगत रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां जन्म भी किस तरीके से ले पाएंगी, इसको लेकर भी अब सवाल बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स ये तक कह रही हैं कि प्रसव के दौरान बच्चे की मौत या फिर जब प्रेगनेंसी है उसी दौरान में गर्भ में ही बच्चे की मौत के जो आजकल आंकड़े हैं उनमें इजाफा हो रहा है। इसलिए अब भी वक्त है और जाग चाहिए।
चलिए, एक तरफ जहां गर्मी का सितम लगातार जारी है, दूसरी तरफ रेमल तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया है। अगर बंगाल की पुरुलिया की बात करते हैं तो यहाँ पर रेमल का असर दिखा है और पुरुलिया में भारी तूफान है, कांप उठा है पूरा इलाका। पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, बागमुंडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आंधी तूफान यहाँ पर आए। तस्वीरें आप देखिए कितना जोरदार ये आंधी तूफान है, जिसके कारण से यहाँ पर जो पूरा इलाका है वो कांप उठा है। अगर बात नॉर्थ ईस्ट की जाए तो वहाँ पर आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है वहाँ पर तो चक्रवाती तूफान रेमल ने इस वक्त इस कदर परेशानी बढ़ाई है कि लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटा है। लोगों की जान तक जा चुकी है, लगभग 27 लोगों की जान गई। इसी तरीके से आपने इससे पहले की तस्वीर देखी जहाँ पर स्कूल बस के ऊपर ही पेड़ गिरा और उस कारण से बच्चे घायल हो गए। न जाने ऐसी कितनी ही तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है ये पश्चिम बंगाल की पुरुलिया इलाके की है, जहाँ पर आप देखेंगे असर रेमल का, जिस कारण से तेज हवाएं इस वक्त नजर आ रही हैं और इन तेज हवाओं के कारण से आप परेशानी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लोगों की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, लगातार तबाही मचा रहा है रेमल तूफान और ऐसी कई वीडियोस, ऐसी कई तस्वीर इस वक्त आ चुकी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। एक तरफ गर्मी का सितम तो कहीं पर रेमल तूफान का सितम, लोग कुल मिलाकर परेशान ही परेशान हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात जम्मू कश्मीर की। सलाल डैम में गाद बढ़ने पर पानी को छोड़ा गया है। चुनाव किनारे न जाएं लोगों से अपील की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तेज प्रवाह आपको नजर आएगा। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है। रियासी की अगर बात करें तो वहां पर विशेष तौर पर जो चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है वहां पर नदी का प्रवाह बढ़ने और बांध में गाद जमा होने की वजह से इसके गेट्स को खोले गए और जब भी ऐसा होता है तो जो निचले इलाके हैं वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया जाता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। हालांकि एहतियातन प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो चुनाव के किनारे ना जाएं, क्योंकि हमेशा ऐसे मनमोहक दृश्य को देखने के लिए भी कई मरतबा हम तस्वीर देखते हैं कि आम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन लोगों से अपील यही की जा रही है कि लोग यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि ये जो तेज़ धारा है वो आपको भी अपने साथ बहा करके ले जा सकती है और इसी वजह से स्थानीय प्रशासन की तरफ से खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लगातार मुनादी कराई जा रही है। दरअसल गाद जम गया था और इसी वजह से अमूमन ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि जो गेट्स हैं वो खोले जाते हैं डैम के और आप देखेंगे कि हर जो डैम से ऐसी तस्वीर कभी ना कभी सामने ज़रूर आती है। एक बार फिर से सलाल डैम की अगर बात करें तो वहाँ पर गाद बढ़ने की वजह से पानी को छोड़ा गया है, जिसके बाद लोगों से अपील की जा रही है कि वो चुनाव के किनारे ना जाए और लगातार उस पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे बात बंगाल की हावड़ा में टला है बड़ा हादसा और पटरी से उतरी लोकल ट्रेन कई घंटों तक प्रभावित रही आवाजाही और घटना में किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो तस्वीर आपके स्क्रीन पर जहां बंगाल में हावड़ा में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहां पर एक लोकल ट्रेन जो कि बेपटरी हो गई, पटरी से उतर गई और कई घंटों तक आवाजाही प्रभावित रही। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आवाजाही को सुचारू रूप से ठीक करते हुए वहां पर कर्मी मौजूद हैं। पटरी से उतरी लोकल ट्रेन और एक बड़ा हादसा हावड़ा में टल गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कई घंटों तक आवाजाही प्रभावित रही। तो आवाजाही कई घंटों तक प्रभावित रही है। बंगाल हावड़ा में बड़ा हादसा चला है। तो वहीं रेमल के चलते गुवाहाटी में भी तेज हवा और बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा है, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। गुवाहाटी में चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हुई। शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव की इस वक्त तस्वीर है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे तक उखड़ गए हैं। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेमल के चलते गुवाहाटी की अगर तस्वीर की देखिए बात करें तो गुवाहाटी की तस्वीर आप देखिए। गुवाहाटी में इस वक्त किस तरह का आलम है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेमल के कारण से लोगों का जो पूरा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर पेड़ उखड़े पड़े हैं, बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, कनेक्टिविटी टूट गई है, मेन कनेक्टिविटीज़ टूट गई हैं, लोगों के घरों में तक पानी पहुंच चुका है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं। आमतौर पर जिन जगहों को आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखा होगा, लेकिन आज वहाँ की खूबसूरती इन पानी की लहरों में खोई सी नज़र आती है। ज़िंदगी अस्त व्यस्त नज़र आती है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, कई जगहों पर कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, रोड्स में ब्लॉकेज है और इस तरह का कुछ आलम रेमल के बाद लगातार इन इलाकों में बना हुआ है।